हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं रेडी हो गई हूँ एंगेजमेंट के लिए और मेरी मम्मी भी रेडी हो गए हैं और पापा जी भी रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। और विहान कैसा लग रहा है बताइएगा। तो विहान के लिए आपको पता है मैं पजामा कुर्ता लेकर आई थी, लेकिन भैया ये लेकर आए हुए थे ड्रेस विहान के लिए, एम्बियंस मॉल से लाए थे। तो मैंने फिर विहान को यही ड्रेस पहना दी थी। मैंने कहा कुर्ता पजामा नहीं पहनाया, वो रखा हुआ है, वो हो सकता है फिर शादी में पहना दूँगी, या शादी से पहले भी लेडी संगीत और भी बहुत सारे फंक्शंस आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कैब बुक करी थी और ये हमें सीधा पहुँचा देगी हमारी डेस्टिनेशन पे। और यहाँ बैठकर हम अच्छे से, हम किस टाइम निकले थे, 1 मिनट में आपको टाइम भी बताती हूँ। हम निकले थे 10 बजे घर से, 10 बजे के करीब हम निकल लिए थे और मौसम ठीक था। और देख लीजिए मैं तैयार हूँ और ये सूट तो मैंने इसलिए पहना क्योंकि मुझे ये सही लगा। मैंने कहा इसको मैंने पहले भी एक दो फंक्शंस में पहले पहना हुआ है, तो ये सूट ऐसा है, अच्छा लगता है। आप ही के कमेंट आ रहे थे कि यही सूट पहनना निधि, तो मैंने कहा चलो फिर यही पहन लेते हैं। रेड कलर का सूट था ये वाला मेरा, बस अब इसको मैं रख दूँगी सूट को। अब अगर कोई और फंक्शन कभी हुआ आगे तो मैं नया कुछ खरीदूँगी अब और इस सूटों में, क्योंकि ये वाला सूट और एक ही मेरे पास है येलो कलर का सूट, उसमें मैंने कई फंक्शन निकाल दिए, कई बार पहन लिए, मैंने रिपीट कर लिए ये दोनों सूट, मैंने आगे नहीं करेंगे रिपीट। और यहाँ आ गए हैं हम। गुड़गांव की गलियाँ देख लीजिए, गुड़गांव की बिल्डिंग्स देख लीजिए। और मैं भी ऐसी टाइम पास कर रही थी, कार में बैठी हुई। मम्मी पापा जी आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मिले थे, तो कुछ बातें, ज़रूरी बातें थी घर की, आप समझ ही सकते हो। हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, तो बड़े फैसले होते हैं, लिए जाते हैं। तो वो सारे फैसले, बस यहाँ पे शोर हो रहा है जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ, क्योंकि मैं आप आने के बाद, एंगेजमेंट से आने के बाद वीडियो में आवाज़ देने लग रही हूँ यहाँ पर। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं एक टाइम पे आया करती थी, इधर कभी कभी आती थी। गुड़गांव मेरे हस्बैंड नौकरी किया करते थे, मैंने आपको बताया था ना कि जो सनी है वो गुड़गांव में नौकरी करते थे। जैसे नजफगढ़ से गुड़गांव आना जाना करते थे, और नजफगढ़ से गुड़गांव नज़दीक पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो बस यही बता रही थी मैं। तो ये गुड़गांव की जब भी गलियाँ दिखती हैं तो पुरानी यादें याद आ जाती हैं। थोड़ी बहुत यादें हैं यहाँ से गुड़गांव से जुड़ी हुई, तो क्या करें, बट यादें हैं, हमारा कंट्रोल नहीं चलता यादों पर। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, ज़िंदगी को आगे लाइफ में लेके जाना ज़रूरी होता है। और आप सबके जो कमेंट्स आ रहे थे, मैं उनका इस वीडियो में जवाब दे रही हूँ, जो कह रहे थे कि आपने कहा था कि आपकी एंगेजमेंट है, अब आप वीडियो में कह रहे हो कि भाई की एंगेजमेंट है। तो देखिए, मेरी बातों को आप तोड़ मरोड़ कर मत बोलिए। मैंने ये कहा था कि मेरी एंगेजमेंट है, मैंने ये एंगेजमेंट की ड्रेस दिखाई थी, मैंने आपको मैंने एंगेजमेंट की ड्रेस दिखाई थी कि ये एंगेजमेंट की ड्रेस है जो मैं एंगेजमेंट पे पहनूंगी। हाँ, मैंने कहा था मेरी एंगेजमेंट में पहनूंगी मैं, मुझे अच्छे से याद है। मैंने वीडियो में कहा था कि मेरी एंगेजमेंट की ड्रेस है ये, जो मैंने एंगेजमेंट की ड्रेस आ गई है घर पे। मुझे याद है मैंने क्या बोला था वीडियो में। मैंने ये नहीं कहा था कि आज है मेरी एंगेजमेंट, सुन रहे हो आप, वीडियो में नहीं कहा। थंबनेल टाइटल में क्या बोला क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन वीडियो में मैंने यही बोला था कि एंगेजमेंट की ड्रेस आ गई है। मैंने एग्जैक्टली तारीख नहीं बताई थी कि हाँ इस तारीख पे मेरी एंगेजमेंट है। और कुदरती मेरे भैया की एंगेजमेंट थी, और मेरे भैया की एंगेजमेंट थी, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ कि अगर भैया की एंगेजमेंट आ गई तो इसका मतलब कि मेरी नहीं है। डेट नहीं बताई ना मैंने अभी तक आप लोगों को, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग ये कहोगे कि आपकी नहीं थी, भाई की थी। भाई की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोला, मैंने कहीं भी नहीं बोला। मेरी वीडियो में मैंने आपको मेरी शादी का लहंगा दिखाया था, ये देखो मेरे हाथ, मैं नेल पेंट लगाना भूल गई, मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को, नेल पॉलिश तो लगाई ही नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि ना, मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी कि मेरी ये शादी की ड्रेस है। देखो शादी वाले दिन मैं ये वाला लहंगा पहनूंगी, मतलब चलो मेरी शादी पे मैं ये वाला लहंगा पहनूंगी, मेरी शादी का लहंगा आ गया है। बट मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी शादी आज ही है। मैंने तारीख थोड़ी आपके साथ अभी शेयर करी थी, तारीख एक बार पक्का हो तो जाने दीजिए ना तारीख, तब बताऊँगी ना मैं कौन सी तारीख है। और एंगेजमेंट की तारीख भी आपको पक्का होने पे ही बताऊंगी ना कौन से दिन एंगेजमेंट है। मैंने एंगेजमेंट और शादी की तारीख नहीं बताई थी, मैंने सिर्फ ये बोला था कि शादी की और एंगेजमेंट की ड्रेसेस है ये दोनों, वो दिखाई थी मैंने। तो ये देखिए आप लोग,
यहाँ पे मैं विहान को बेल्ट ख़रीद रही थी। हमने बेल्ट ख़रीदी 50 रुपये की विहान की, क्योंकि विहान की जो पैंट थी वो लूज़ थी, गिरने लग रही थी विहान की, तो हमने यहीं से ही ख़रीद ली। मैंने कहा चलो भाई। और यहाँ पहुँच गए हैं हम। और मेरी मम्मी देखिए, मम्मी की साड़ी मैंने बाद में ठीक करा दी थी। तो मम्मी यहाँ पे ना सूट लेके आए हुए थे, जो उनके होते हैं ना, जैसे सूट मतलब ऐसे रखते हैं, मतलब लड़की को चढ़ाते हैं। मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं मम्मी को अच्छे सूट निकाल के देती। मुझे मालूम ही नहीं था, मम्मी ने मेरे से पूछा ही नहीं, और अच्छे मैं कुछ पसंद करवाती अगर मुझे पहले बताया होता मम्मा ने। मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को रिवाज भी नहीं पता था कि ऐसे सूट देने होते हैं। मम्मी के सूट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए जो मम्मी दे के गई उनको, वरना मैं अच्छे सूट लाती। मेरे पास रखे भी हुए थे बेड में, मैं उसमें से कुछ अच्छा रखती। मुझे पता ही नहीं था, मम्मी ने बताया ही नहीं मेरे को। और मम्मी को मतलब जो समझ में आया मम्मी उठा लाए। तो ये देखो मेरे पापा जी भी कितने अच्छे से तैयार हो रखे हैं। फ़ोन पे बात कर रहे थे, बाकी लोगों से बात कर रहे थे कि वो कब तक पहुँचेंगे। तो बस हम लोग पहुँच गए थे। सबसे पहले तो हम लोग ही पहुँचे थे आज, उसके बाद सब पहुँच गए थे धीरे धीरे। और ये देखो जी मेरी मम्मी। और चलिए मैं आपको ना जो जहाँ पर एंगेजमेंट थी वहाँ का थोड़ा सा मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये पेंटिंग दिखा रही थी मैं यहाँ आपको। ये पेंटिंग तो देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। आपको कैसी लगी? और ये देखो जी, ये यहाँ पे ये क्या है मुझे नहीं पता, बट कुछ राजा महाराजाओं की पुराने टाइम की कुछ फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, बट अच्छा लुक लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही थी। और ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी, सिंपल थी, सोबर थी और एकदम बढ़िया थी। तो चलिए अब हम आ गए थे यहाँ पे हॉल में। तो हॉल में आके सबसे पहले तो देखो मैंने भी पानी पिया था, विहान को भी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा और इतनी प्यास लग रही थी। और अब आप काउंट करना मैंने कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं बार बार। तो ये देखिए ये स्टेज थी, ये देखो आप लोग कैसी लग रही है, अच्छी है ना, काफ़ी सुंदर स्टेज है। तो चलिए अभी हम कुछ खाना पीना शुरू करते हैं, क्योंकि खाना खाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अंदर तो एसी चल रहा था, लेकिन एसी चलने के बावजूद प्यास तो लगी रही थी। तो पानी भी पिया हमने खूब सारा, विहान को भी मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाती रही। और यहाँ पर खाना अच्छा था, बहुत ही टेस्टी यमी था। विहान ने ये प्लेट पूरी फिनिश कर दी थी। विहान को इतने अच्छे लगे ये गोल गोल से, ये क्या थे, लड्डू टाइप, नमकीन लड्डू थे। पापा जी को पकोड़े पसंद आए। मैंने सब कुछ ट्राई किया यहाँ पर, मैंने ये भी खाया, मैंने पकोड़े भी खाए, मैंने पनीर के जो पनीर टिक्का होता है मैंने वो भी खाया था, और मैंने स्प्रिंग रोल्स भी खाए थे। मैंने सब कुछ खाया था अच्छे से पेट भर के। और आज मैंने अभी अपनी वेट लॉस जर्नी में ना गुड़गांव से आने के बाद शुरू करूँगी। मुझे पता है अभी मेरा 74 किलो वज़न था, गुड़गांव से वापस आऊँगी तब तक मेरा 75 किलो हो जाएगा, 1 किलो और बढ़ जाएगा वज़न। बट कोई नहीं, आराम से तसल्ली से वेट लॉस करेंगे आने के बाद। अभी नहीं कर रही, अभी 1-2 दिन बाद ही सोचूंगी मैं, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छा था। यहाँ इन्होंने नींबू पानी लेमन बनाया हुआ था, इनका ये लेमन बहुत ही बढ़िया था, अच्छा लगा था काफ़ी पीने में, तो बहुत ही बढ़िया लगा। ये तो मुझे पीने में अच्छा लग रहा था, मैंने काफ़ी अच्छे से पिया इसको। और विहान ने भी आज कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी पी। विहान ने फैंटा भी पी, कोका कोला भी पी, और कौन सी पी थी विहान ने, एक और पी थी, पिए जा रहा था बस। मैंने भी काफ़ी पी, मैं इसकी कोका कोला इसने पी थोड़ी सी, फिर ये मैंने भी पी ली थी, मुझे भी पीनी थी, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। और हम इतने स्टार्टर्स खा रहे थे ना, तो उससे तो ऊपर से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये देख लीजिए जी, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है। लग तो कुछ और ही ला रहा है ना कि मैं क्या पी रही हूँ, बट मैं कोल्ड ड्रिंक ही पी रही हूँ, कुछ और नहीं पी रही हूँ, मैं कोका कोला पी रही हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। उसके बाद ये देखिए ये प्लेट मैंने फ़िनिश करी थी, कुछ ऑफ कैमरा खाया, कुछ ऑन कैमरा खाया। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ खाते हुए, कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ही खाई हैं, बट खाई और भी कुछ चीज़ें हैं। ये कॉफ़ी है, ये पापा जी पी रहे थे कॉफ़ी, इतनी गर्मी में कॉफ़ी। मैंने तो देखो एक और उठा ली फैंटा। पहले मैंने कौन सी पी थी देख लो आप, पहले लेमन पी, कोका कोला पी, अब मैं फैंटा पीने लग रही हूँ, क्योंकि मुझे प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम में आने के बाद मैंने अपने बालों में थोड़ी सी कंघी करी थी। उसके बाद मैं अपनी फ़ोटो लेनी शुरू कर दी, ये देखो, क्योंकि मेरी मम्मी ने अपनी साड़ी चेंज करके बाद में, जैसे कुछ घंटों का फंक्शन हो गया था, जब सूट पहन लिया था, सूट पहन के तैयार हो गए थे, क्योंकि इसमें मम्मी थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, साड़ी में परेशान हो जाते हैं ना। बट मैं तो साड़ी पहन कर ही नहीं गई, मैं तो सूट पहन के गई थी। और ये सूट ना मैंने, मेरे पास रोज़ कमेंट आते हैं आपने कहाँ से लिया है, तो मैंने ये अमेजिंग फैक्ट्री नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से आज से डेढ़ साल पहले ख़रीदा था। तो यहाँ मूंग का हलवा था, और भी आइसक्रीम भी थी, गुलाब जामुन भी थे, खाना भी और बहुत टाइप का था। तो ये देखो एक प्लेट मैंने खाने की तैयार कर ली थी। विहान ने क्या खाया था, विहान ने आइसक्रीम,
प्लस में तरबूज। हाँ, ये 2 चीज़ें खाई थी, खाना नहीं खाया क्योंकि इसका पेट भर गया था वो मूंग के जो पकोड़े खा खा के, बस उसी से ही बच्चे ने पेट भर लिया, तो खाना कहाँ खाता। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें बताऊँगी फिर डिटेल में। बाय बाय, टेक केयर।